हेलो स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी और हम लोग देख लेते हैं जिसको बोलते हैं पाई बाय टू प्रॉपर्टी। पाई बाय टू का मीनिंग क्या है एक्चुअली? जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका समीशन कितना होगा? मीन्स ये दो एंगल्स हैं तो इनकी जो एंगल्स का सम है वो पाई बाय टू होता है। यही प्रॉपर्टी है। सेम प्रोसेस से मैं कहूँ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसका समीशन भी पाई बाय टू है। और मैं आपसे कहूँ सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, ये भी पाई बाय टू है। और इन्हीं प्रॉपर्टीज को हमें एज अ रूल याद रखना है। बात आती है डिफाइन करें तो ऑब्वियसली ये इसके डोमेन में डिफाइन होगी, और डोमेन क्या है? लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर डोमेन क्या है? रियल नंबर, और यहाँ डोमेन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। किसी भी एक प्रॉपर्टी को प्रूव कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक, ये वैल्यू जो पाई बाय टू है इसको सपोज मुझे प्रूव करना है, तो मैं कैसे प्रूव करता हूँ? लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू टी, इसको थीटा मान लो। इसको थीटा मानते ही जो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सारी सेट होनी चाहिए कि थीटा की वैल्यू क्या होगी? माइनस 90 to 90, ये थीटा होगा, और जो एक्स है वो -1 to 1 डिफाइन होगा। ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ इस कंडीशन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मैं मान लूँ टेकिंग साइन ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास सेटअप आएगा साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये एक्स आ जाएगा एज अ रूल, ये साइन थीटा के इक्वल आ गया। अब कोई मुझसे कहे कि मुझे साइन थीटा पता है, तो साइन थीटा की हेल्प से मैं कॉस थीटा इजीली बता सकता हूँ। और मैं यहाँ से कहूँ कि मुझे एक्स इक्वल्स टू लिखना है, तो मैं साइन थीटा को कॉस में इस तरह से लिख भी सकता हूँ। अब इम्पोर्टेंट बात क्या आएगी यहाँ पर? मुझे यदि कोई मुझसे ये कहे कि कॉस इनवर्स फंक्शन मुझे लेना है इधर, तो मैं ले तो सकता हूँ, ये आ गया। अब इम्पोर्टेंट बात ये आ जाती है कि कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा कब होता है? कॉस इनवर्स कॉस अल्फा अल्फा व्हेन अल्फा बिलोंग्स टू 0 to पाई। अब मेरे पास जो अल्फा है वो ये है, मैंने चेक किया, ये थीटा कहाँ जा रहा है? ये थीटा जा रहा है -90 to 90, तो ये अल्फा कहाँ जाएगा? तो अल्फा जब यहाँ मैं 90 रखूंगा तो कहाँ आ जाएगा? 0, और -90 रख दूंगा तो कहाँ आ जाएगा? पाई। अल्टीमेटली 0 to पाई जाएगा। जो इस बात को समझ गई तो मैं ये कह सकता हूँ कि कॉस इनवर्स एक्स, ये कॉस इनवर्स कॉस अल्फा की डोमेन है, मीन्स योर आंसर विल बी पाई बाय टू माइनस जो भी बचता है अल्फा, वो अल्फा ही आ जाए। थीटा मैंने एज्यूम किया है, दैट्स व्हाई आई कैन राइट कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा इक्वल्स टू पाई बाय टू। थीटा मैंने किसको एज्यूम किया? साइन इनवर्स एक्स को। तो फाइनल रिजल्ट मैं यहाँ बता सकता हूँ आपसे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय टू। ये फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया ये से। ठीक है, ठीक है। अब सपोज मुझे सेकंड वाला प्रूव करना है, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। अब ये बात को समझ में आ रही होगी आपको बात? आप क्या करोगे? लेट tan इनवर्स एक्स को क्या ले लोगे? थीटा।
यहाँ से x क्या आ जाएगा tan थीटा। फिर ये सारे जो भी x के पैरामीटर्स हैं वो डिसाइड कर लो। पता है कि x रियल नंबर होता है, थीटा माइनस 90 से 90 होता है, ये सारी बातें वैलिड है। फिर वही काम 90 माइनस थीटा रख देंगे तो cot 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और अगेन ये भी 0 से पाई में डिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ cot इनवर्स x आ जाएगा। ये cot इनवर्स cot 90 माइनस थीटा, तो अल्टीमेटली ये 90 माइनस थीटा रह जाएगा। फिर ये थीटा क्या था, वही tan इनवर्स x है, तो फाइनल रिजल्ट आ गया। ये सेकंड रो है। थर्ड का अपन थर्ड भी लिख सकते हैं हम लोग, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x। आई हैव टू प्रूव करना है सपोज। फिर वही लेट sec इनवर्स x को थीटा ले लिए, x कहाँ होगा, ये थीटा भी डिफाइन है, यहाँ से x आ गया sec थीटा, इसको लिख दिया वही cosec 90 माइनस थीटा। फिर यहाँ cosec इनवर्स x ले लिया, ये फिर दे देना डोमेन आ जाएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा, ये cosec इनवर्स x है। अल्टीमेटली इधर लेके आएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इक्वल्स टू आई बाई। तो बेसिकली सिंपल से फॉर्मूले थे जो हमने यहाँ देख लिए। व्हाट इट 3 पाई बाई 2 प्रॉपर्टी हमने सारी डील कर ली।